गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं और आप इस कहानी को सुनते वक्त या फ़ोन या फिर हेडफोन का प्रयोग जरूर कर लें। इससे इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। तो चलिए अब इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। मैं दिल्ली के विवेक विहार में रहता हूँ और 27 साल का हूँ। आज मेरा नाम है हर्ष ठाकुर और अपनी ज़िंदगी की एक दास्तान आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कहानी पिछले साल से एक साल पहले यानी 2019 को घटित हुई थी। मैं रोज जिम जाता था और जिम में हसीनाएं भी होती हैं, ये तो आप जानते ही हैं। हुआ यूँ कि हम जिम ख़त्म करके बाहर निकला तो जिम में ही वर्कआउट करने वाली एक लड़की अपने कार के पास खड़ी होकर फ़ोन पे बात कर रही थी। वो थोड़ी परेशान दिख रही थी। मैंने सोचा जाने दो, वो बड़ी भाव खाती है। जिम में तो आज तक उसने बात भी नहीं की है, मरे भान में जाए मुझे क्या। लेकिन जैसे ही मैं अपनी कार लेकर आगे निकला वैसे ही मुझे उसकी आवाज़ दी। मैंने सोचा चलो खुद ही बात करिए, शायद कोई प्रॉब्लम होगी। लड़की है और रात की बात है, इसलिए हेल्प करना तो बनता है। मैं अपनी कार से निकलकर उसके पास गया। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है, सब ठीक है ना। वो बोली हेलो माई सेल्फ दस्तूर। मेरी कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, स्टार्ट ही नहीं हो रही। मैं काफ़ी देर से परेशान हूँ। घर पर ना भाई हैं ना पापा, सो मेरी मदद के लिए कोई नहीं आ सकता। मैंने पूछा घर कहाँ है आपका। उसने थोड़ा दूर बताया। फिर मैंने तपाक से बोल दिया यार दस्तूर, मैं मिस्त्री तो नहीं हूँ लेकिन आपके घर तक छोड़ सकता हूँ इफ़ यू डोंट माइंड। दस्तूर बोली यार ये तो आपका एहसान होगा, पर कार का क्या करेंगे। मैंने उसे समझाया ओके तुम परेशान मत हो, यहाँ पर आपकी कार सेफ है। फिर जब भी आपके भाई या पापा आएंगे तो यहाँ पार्किंग से लेकर चले जाएंगे। काफ़ी दौड़ उफाव के बाद दस्तूर समझ गई और बोली ठीक है, आप मुझे जल्दी से घर छोड़ दो। जिम से उसके घर का रास्ता 20 मिनट था, लेकिन मैं चाहता था कि दस्तूर से ज़्यादा समय बात कर सकूं, क्योंकि मेरी नज़र दस्तूर पर पहले ही थी। पर ये कभी किसी को लाइन नहीं देती थी। आज उसका काम था तो वो बोली, वरना उसे जिम में आते 4 महीने हो गए। मैं तो उसको किसी के साथ बात करते हुए भी नहीं देखता। दोस्तों दस्तूर के बारे में मैं बता दूं, वो दिखने में शानदार है। जिम में जब वो कसरत करती है ना तो सबकी नज़र सिर्फ उसी पे होती है। वो इतनी खूबसूरत है। खैर हम दोनों बातें करना शुरू किए। मैंने उसे पूछा कितने वक्त से जिम आ रही हो, तुम्हारी बॉडी में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रहा है। उसने अपनी तारीफ सुनी तो गर्व से जवाब दिया इस जिम में मुझे 4 महीने हो गए। मैंने पूछा वाह क्या बात है, लेकिन तुम जिम में ना किसी से बात करती हो ना किसी की तरफ देखी हो। मैडम इतना गुरूर अच्छा नहीं है। दस्तूर ने स्माइल लेते हुए कहा अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस जिम में अभी कोई मेरा दोस्त नहीं बना। वैसे अब आपसे बात हुई ना, शायद आप अच्छे दोस्त बन जाओ। वैसे मुझे ना ईगो है ना किसी चीज़ का गुरूर, बस यार थोड़ा रिजर्व रहने की आदत है। हमारी बात करते करते दस्तूर की घर आ गई, पता ही नहीं चला। दस्तूर ने कार से उतरते वक्त मुझे मेरा मोबाइल नंबर मांगा और थैंक्स बोली और चला गया। अब मुझे अगले दिन का इंतज़ार था जब हमारी जिम में मुलाकात होगी। मैं उस वक्त से जिम पहुंच गया। उस दिन दस्तूर वहां पहले से पहुंच चुकी थी। मेरे आते ही उसने स्माइल लेकर हाथ हिलाया। दस्तूर कैसे हो हर्ष। मैंने बोला मैं एकदम बढ़िया, तुम बताओ कैसी हो। दस्तूर हाँ मैं ठीक हूँ, कल के लिए थैंक्स। यार वेलकम। अब हमारे जिम में आना जाना रोजाना ही साथ होने लगा। मैं उसे उसके साथ घर के पास पिक करता और ड्रॉप कर देता। हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए।
फिर 1 जुलाई को दस्तूर का बर्थडे था। उसने बताया मेरा कल बर्थडे है, क्या हम दोनों इवनिंग में कहीं चल सकते हैं। मेरी तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। हालांकि दस्तूर का खुद से पार्टी देने के लिए इतनी जल्दी बोलना थोड़ा अजीब था, लेकिन मैं काफ़ी खुश था और चलो बात कुछ आगे तो बढ़ी। मैंने फ़ौरन कहा ठीक है, हम 7 बजे कल प्रीत विहार में मिलते हैं। अगले दिन फिर हम CP के लिए निकले, जो दिल्ली का मुख्य जगह था। ये तो सब जानते हैं कि कनॉट प्लस CP दिल्ली का स्पॉट पार्टी प्लेस है। मैं जिम पब में अक्सर जाता हूँ, वहीं पर मैं दस्तूर के साथ गया। दस्तूर और मैंने 2 ड्रिंक लिए। उसके बाद डांस फ्लोर में आकर डांस करने लगे। मुझे डांस करते करते थोड़ा नशा होने लगा। मैं दस्तूर के साथ डांस कर रहा था। डांस करते करते मैं और दस्तूर एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। शायद थोड़ा नशा भी था, उसने भी ये ध्यान नहीं दिया। अब की बार मैं और दस्तूर ने कहा और ड्रिंक चाहिए। दस्तूर ने हामी भर दी। मैंने फ़ौरन 2 तगड़े ड्रिंक बनाया, एक अपने लिए और दूसरा दस्तूर के लिए। हम दोनों ड्रिंक लिए और फिर डांस करने लगे। अब की बार हम दोनों एक दूसरे के नंबर खोने लगे। दस्तूर ने मुझे करीब आकर डांस करने लगी। मैं भी उसके साथ अच्छे से डांस करने लगा। एक तो ड्रिंक का नशा, ऊपर से पार्टी का शोरगुल, बहुत ही अच्छा लग रहा था उस दिन। लेकिन हम लोग ज़्यादा ड्रिंक कर चुके थे और घर जाने के हालत में नहीं थे। फिर मैंने फ़ोन करके पास का होटल बुक किया और कार लेकर हम उस होटल में गए। नशे के कारण दस्तूर की तो हालत ख़राब थी। होटल में पहुंचकर मैंने उसे सुलाया और कहा तुम थोड़ी देर सो जाओ, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो तो फिर बात करते हैं। वो सो गई। मुझे भी हल्का नशा था तो मैं भी थोड़ी देर सोया रहा। फिर कुछ देर बाद वो उठी। उसने कहा मुझे घर जाना चाहिए। घड़ी पर रात के 11 बज रहे थे। मैंने उसे कहा ठीक है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। फिर उस दिन मैंने उसे घर ड्रॉप किया और उसके बाद से मेरी और दस्तूर की दोस्ती ज़्यादा हो गई। पहले जैसे मिलने से अब कुछ ज़्यादा ही हम दोनों का मिलना बढ़ने लगा और उसके बाद मैं और दस्तूर काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज़ हो गए। मैं अक्सर उसे घर तक ड्रॉप कर देता, लेकिन एक दिन अचानक से दस्तूर जिम आना भी बंद कर दी और उसके बाद उसने का नंबर भी नॉट रीचेबल आने लगा। मैं उसके घर के आसपास भी कई बार दिख गया, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। उसका घर जाने का हिम्मत नहीं था, लेकिन दस्तूर मुझे आज भी याद आती है। 1.5 साल हो चुके हैं इस घटना को, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। ये घटना मेरी और दस्तूर की ज़िंदगी के बीते कुछ खास पलों की थी, जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर, बाय।